नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आशा करता हूँ सब मजे में होंगे। आज हम कक्षा 9वीं के अंदर प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857, यानी 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857। आपको बिना भाग लिए, न कोई भाग लेना है, लंबी भाग की कोई प्रक्रिया नहीं करनी है और आपको इसको देखकर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात करना है। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? क्या संभव है? तो हाँ, यह संभव है। देखिए, 2/7 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1/7, 2 एकम 2, 2/7 हो गया। हमें 1/7 का मान दिया हुआ है, तो हम 1/7 की जगह पर ये मान रख देंगे 0.142857। फिर हम इस 2 का गुणा इससे कर देंगे, तो ये 2/7 का मान हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 हासिल की 1, 2 अट्टे 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और हासिल की 1 5, ये 5 आ गए। फिर 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो ये आपका 2/7 का मान हो गया। इसी तरह से 3/7, तो 3 का गुणा 1/7, यानी यहाँ 3 का गुणा पुनः इसी 0.142857 से करेंगे। 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हासिल 1, 3 अट्टे 24, 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, कोई हासिल नहीं, 3 चौके 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और हासिल का 1 4। तो इस प्रकार से आपकी ये 3/7 का मान आया। हमने इस दोनों क्रियाओं में कोई भाग की क्रिया नहीं की और हमने 3/7 और 2/7 का मान ज्ञात कर लिया। इसी तरह से 4/7, 5/7 और 6/7 का भी मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या है? इस संख्या को लिखकर जो आपको अंश में संख्या दी हुई है 4, तो 4 से गुणा करना है, 5 तो 5 से गुणा करना है, 6 तो 6 से गुणा करना है और आपके 4/7, 5/7 और 6/7 का मान आपके सामने आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि दिए हुए जो संख्या दी हुई है 1, 2 और 3, ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इन तीनों प्रश्नों को हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है और जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न हम हल करते हैं। संख्या है 0.6 के ऊपर ये निशान है, बार का निशान है। इसका अर्थ ये है 0.666, अनंत तक ये 666 की क्रिया चलती रहती है। x बराबर 0.6666, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया समीकरण 1। अब यहां पर एक बात ध्यान में लेनी है, कितने अंकों के ऊपर ये बार है। जैसे इसके ऊपर 1 अंक के ऊपर ही बार है, तो 1 शून्य वाली संख्या यानी 10, हम दोनों पदों में 10 से गुणा करेंगे। यदि यहां पर देखिए 3 अंकों के ऊपर है, यानी 3 अंक बार बार आएंगे, 3 अंकों का दौरान होगा, तो हम यहां पर 3 शून्य, यानी 3 शून्य का मतलब 1000 का गुणा दोनों पदों में करेंगे। यदि 2 अंकों के ऊपर बार है, तो हम दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो हम यहां पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं।
10 से गुणा किया, क्या आ गया 10x, और 10 का गुणा यहां से करेंगे तो ये जो दशमलव है हमारा एक अंक स्थापित हो जाएगा और मान आ जाएगा 6.66666 अनंत तक 6 चलता ही रहेगा। अगले पद में हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना। समीकरण 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 क्या है 10x, समीकरण 1 क्या है x, तो 10x में से 1x गया, क्या रहेगा 9x बराबर। अब राइट हैंड साइड में क्या है 6 दशमलव के बाद सारे 6 है और यहां पर भी दशमलव के बाद सारे अनंत तक 6 है, तो ये दशमलव के बाद अगर संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, और 6 में से 0 गया तो क्या आ गया 6, यानी 6 बचा। तो x बराबर क्या मान आएगा हमारे सामने 6/9। अब ये दोनों संख्या यदि कटती है तो काटना है। अब दोनों के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, हमारा आंसर आ गया 2/3। दूसरा प्रश्न है 0.47 और 7 के ऊपर 12, यहां तक भी केवल एक अंक के ऊपर 12, ये ध्यान रखना है कि दोनों के ऊपर है या एक ही अंक के ऊपर है, इसका मतलब एक ही अंक का दौरान होगा, दोनों का नहीं होगा। चलिए करते हैं, x बराबर 0.47, अब यहां पर दौरान केवल 7 का होने वाला है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों में 10 का गुणा, क्योंकि एक ही अंक दौरान हो रहा है तो 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, अब दशमलव एक अंक इधर लिखिएगा तो 4.7777, ये निरंतर आपके चलता रहेगा और 100 के आ गया, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक घटाने पर, तो 10x में से 1x गए 9x, 7 में से 7 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, यहां पर आएगा 7 में से 4 गया 3, दशमलव 4 में से 0 गया 4, आपका मान आया 9x बराबर 4.3। पीछे 0 0 का कोई अर्थ ही नहीं है तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। x बराबर 4.3/9। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो ये दशमलव हटाने पर, चूंकि दशमलव के पीछे केवल एक अंक लिखा है हमने, तो यहां पर एक शून्य बढ़ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 43/90। तीसरा प्रश्न ठीक इसी प्रकार से करना है, क्या हो जाएगा x बराबर 0.001001001 ऐसे चलता रहेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। अब चूंकि यहां पर 3 अंकों का गुणा हुआ है तो हम 3 शून्य यानी 1000 का गुणा दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो 1000 का गुणा करने पर आ जाएगा 1000x इजिकल टू, अब ये दशमलव 3 अंक इधर खींचेगा तो आ जाएगा 1.001001, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। पुनः समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1000x में से 1x गया
999x इजिकल टू, अब देखिए दशमलव के पीछे तो 001 001 सेम है, तो पीछे तो क्या आएगा, दशमलव की बात तो आपको 0 ही मिलना है और आ जाएगा ये आगे 1। x का मान आपके आ जाएगा 1/999। तो बच्चों इस प्रकार से हमें कोई भी सवाल यदि दिया हुआ है तो हम उसे बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं और उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैं आपको खुद को करने के लिए HW के रूप में यानी ग्रह कार्य के रूप में कुछ सवाल दे रहा हूं, उन्हें आप हल कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। जैसे 0.3 0.361 0.47, ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिएगा। आशा करता हूं आप अच्छी तरह से इन्हें हल करेंगे। धन्यवाद।